नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्लास दी जा रही है। क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से क्लास मिल रही है। क्लास को आप प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लास आपको दी जा रही है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें क्लास को आप। तो आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का मेंबर हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? बताइए। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का मेंबर नहीं है और उसको मंत्री बना दिया जाए, तो उसको सदन का मेंबर मतलब कब तक उसको बनना होता है, कब तक वो मंत्री रह सकता है, तो उसको टाइम कितना मिलता है? 6 माह। मतलब कंडीशन ये है कि 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का मेंबर बनना होता है। ठीक है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब तो आपको पता है कि संसद का मतलब संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन है। तो प्यारे संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक होती है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए 6 महीने 6 माह के अंदर, या लोकसभा का मेंबर बन जाए, तो 6 माह का टाइम होता है। अगर वो 6 माह के अंदर मंत्री, अगर उसको किसी भी व्यक्ति को सदन का मेंबर है नहीं, उसको मंत्री बना दिया गया है, और तो उसको कंडीशन ये कि 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होता है, वरना वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, या लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, या सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें स्पीड के साथ। बताइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सही आंसर बी, लोकसभा, सॉरी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। और आर्टिकल प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, वो पीएम की नियुक्ति की बात करें तो पीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? 75 में होती है। पीएम नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 75 में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लोकसभा की जो मीटिंगें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करने का काम किसका है? मतलब लोकसभा की सदन की कार्रवाई कौन देखता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, या प्रधानमंत्री? लगा दीजिए आंसर, क्या आएगा प्यारे बच्चों आंसर? एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? स्पीकर। क्या आएगा? स्पीकर। तो वर्तमान स्पीकर कौन है? वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान स्पीकर की बात करें तो कौन है प्यारे बच्चों? ओम बिड़ला। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आपके लिए स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्पीकर, लोकसभा के प्रथम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? लोकसभा का प्रथम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम? तो आपका आंसर क्या आएगा? जीवी मावलेंकर। जीवी मावलेंकर आपको लगा देना है, जीवी मावलेंकर। ठीक है, चलिए, गणेश वासुदेव मावलेंकर। नेक्स्ट। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान आता है? भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा नंबर, भारत का कौन सा नंबर आता है? तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? दूसरा। ठीक है, चलिए। इसके बाद सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? सबसे निम्न घटिया कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पिट, या लिग्नाइट? ठीक है, अब कोयला का जो निर्माण होता है, कोयला कहाँ से निकलता है? कोयला का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? अवसादी चट्टानों से कोयला मिलता है, अवसादी चट्टानों से। और इंडिया में कौन से क्षेत्र से कोयला ज़्यादा निकलता है? भारत में बात करें तो भारत में गौडवाना क्षेत्र से कोयला ज़्यादा निकलता है। गौडवाना, भारत में गौडवाना क्षेत्र से, गौडवाना क्षेत्र से कोयला निकलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ क्वेश्चन था कि निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा पिट कोयला, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है, ये जे एंड के में मिलता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मिलता है, जे एंड के में। और सबसे उच्च कोटि का कोयला यही है, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला भी है, ये भी आप लिख सकते हैं।
उच्च कोटि का कोयला कह के क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या आएगा, एंथ्रेसाइट आपको लगा देना है। ठीक है, बिटुमिनस सबसे ज्यादा उपयोग, मैक्सिमम उपयोग में कौन सा कोयला लाया जाता है, मैक्सिमम उपयोग में कौन सा कोयला लाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बिटुमिनस। ठीक है, और लिग्नाइट भूरा कोयला, कौन से कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, तो लिग्नाइट भूरा कोयला कहलाता है। और लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, ये मिलता है तमिलनाडु की नेवेली खान में, तमिलनाडु तमिलनाडु की नेवेली खान से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, नेवेली खान से। ठीक है, नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, नोट करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन, तो आपका सही आंसर क्या आएगा। अगर विद्युत की चालक की बात करें तो यहाँ पर लवण जल को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपके लिए। शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल किसका होता है, अगर क्वेश्चन आए कभी सबसे शुद्ध जल किसका होता है, तो प्यार आपका आंसर आएगा वर्षा का जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया है, उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी, 7। ठीक है, तो शुद्ध जल फिर अपना आप में क्या हुआ, उदासीन, जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा बेस होगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम है वो एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, या क्रम से बढ़ और घट जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्रम से बढ़ और घट जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से, क्लोरीन से, पोटेशियम से, या सोडियम सल्फेट से। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर लगा दीजिए अब क्या आंसर आएगा। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों क्लोरीन, आपको बी ऑप्शन लगाना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। शुद्ध जल होता है कौन सा होता है, देखो आप, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट बताया था, शुद्ध जल क्या अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या आएगा, फटाफट आप आंसर लगा दीजिए। इसका सही आंसर है उदासीन, क्योंकि इसका पीएच मान, इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 7 है, कितनी है बच्चों, 7 आपको लगा देना है। ठीक है, और जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो अम्लीय होता है उसका 7 से कम, 7 से कम पीएच मान वाले को एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद स्क्रीन बोर्ड पर, जल का क्वथनांक किस टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है, जल का मतलब मैक्सिमम जल की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, या -27 डिग्री, तो क्या आएगा आंसर, तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको बी ऑप्शन लगा देना। ठीक है, चलिए, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ठीक है, कितना होता है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशो होता है, मतलब H2 का जो रेशो होता है वो कितना होता है, तो ये भार के अनुपात में, मतलब यहाँ 1:8 आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है, विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है, तो आपका आंसर क्या है, सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या पिट, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बिटुमिनस आपको लगा देना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है क्या, जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, या ईथर, बताइए, जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, या ईथर, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, इसका सही आंसर आपको जल लगा देना है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है उसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें,
अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक, मतलब आपको पता है कि जिसमें पहले एच आ जाता है उसको हम एसिड बोलते हैं, जिसमें बाद में ओ एच आता था उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पर अम्ल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मुख्य घटक ये है हाइड्रोजन। जैसे मैंने HCl लिखा या H2SO4 लिखा, तो सभी में क्या आ रहा है, एच पहले आ रहा है, तो एच इनका क्या है, एक आवश्यक तात्विक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन लगा देना था। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, बता दीजिए। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर या स्कैनर। इनमें से कौन सा है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ बताइए। तो सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन आपको लगाना है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका है, एक ऑपरेशन सिस्टम का, या एक इनपुट डिवाइस का, या एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड एग्जाम्पल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है, 17 भाषाओं में, 14 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, या 16 भाषाओं में, बताओ। ये प्रीवियस का आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। लगा दीजिए आंसर। इसका सही आंसर 15 भाषाओं में। ठीक है, चलिए। वैसे टोटल भाषा कितनी होती है, 17, लेकिन 15 भाषाओं में मूल्य का उल्लेख है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। LIC की बात करें तो LIC का गठन 1 सितंबर 1956 में हुआ है, 1956 में। LIC के हेड क्वार्टर की बात करें तो प्यार LIC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। ठीक है, LIC का गठन। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि सेबी का गठन कब हुआ, सेबी और सिडबी कब बने, सिडबी और नाबार्ड कब बना, इन तीनों का आंसर बता दीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सेबी पूछेगा तो 1988 आपको बताना है, सिडबी पूछेगा तो 1990 आपको बताना है, 1990, और नाबार्ड आपसे पूछेगा 1982 आपको बता देना है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बेहतरीन पॉइंट है और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करें आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी होता है, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, RBI, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, चलिए। RBI के गठन की बात करें तो RBI का गठन आपको पता है कब हुआ है, 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा सन लगाना है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब RBI बैंक देश को, राष्ट्र को समर्पित 1949 में हुआ है। ठीक है, RBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब यही क्वेश्चन का आपका आंसर है, RBI ही आपको लगा देना है। ठीक है, RBI, आप इसको नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सीमेंट के उत्पादन में इंडिया कौन से पायदान पर है, बता दीजिए आप। सीमेंट, सीमेंट के उत्पादन में इंडिया दूसरे पायदान पर है, और पहले पायदान की बात करें तो चाइना, चाइना सीमेंट के उत्पादन में नंबर 1 है, सेकंड नंबर भारत का आता है। और सीमेंट को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया था, जिप्सम की मात्रा मिलाई थी 2%। चलिए, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है, कौन सा देश नदियों का देश कहलाता है, ब्राजील, ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, या स्पेन। क्या आंसर आएगा, नदियों का देश कौन सा देश कहलाता है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष का संबंध संबंध किससे है, टीकाकरण से, महिला सुरक्षा से, ई-गवर्नेंस से, अनौपचारिक कर्मचारी से, बताइए। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है, किससे प्यारे बच्चों, टीकाकरण से है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आ गया, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मार्लियामेंट सुधार 1909, और यह मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1999, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा,
भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 1919 अधिनियम के अंतर्गत दो शासन प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, दोहरा शासन, द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, नोट कर लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करें तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित हुआ था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, हंटर आयोग, या इनमें से कोई नहीं? आंसर लगाइए। आज की क्लास का 24 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा। रॉलेट एक्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। कैसा कानून? अंधा कानून, जिसको काला कानून का, बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, बिना दलील का कानून, जैसा ऐसा कानून जिसमें शक के दायरे पर सीधा गिरफ्तार करके जेल भेज देना। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, मराठावाड़ या विदर्भ? बताइए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए और सभी की टाइपिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए कि आंसर आएगा क्या। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ है, 1921, 1921। ठीक है, और मालाबार में हुआ है कहाँ पर? केरल में। केरल कौन से तट पर बसा हुआ है? मालाबार तट पर है। ये इसका सही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अभी ऊपर जो तेलंगाना लिखा है, तेलंगाना राज्य बन गया है। तेलंगाना 29वां राज्य बना भारत का, 29वां राज्य। चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। 2 जून 2014 किस में से अलग हुआ था? आंध्रा में से इसको अलग किया गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।